नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गंगा मुहूर्त पर, जहां हम आपको धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से पुत्र यानी कि संतान की प्राप्ति होती है, वंश की बढ़ोतरी होती है, दुख कट जाते हैं, संकट मिट जाते हैं, धन संपत्ति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति किसी कारणवश पुत्र एकादशी व्रत नहीं कर पाता है, उसे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो चलिए प्रेम सहित सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम सेवैया था। वह सदैव निपुत्र होने के कारण चिंता में रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे। कहते थे कि इसके बाद हमें पिंड कौन देगा। इधर राजा को भी बंधु बांधव, मित्र, मंत्री, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं हो रहा था। उसका एकमात्र कारण था पुत्रहीन होना। वह विचार करता कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंड देगा। पुत्र बिना पितरों और देवताओं से भी उरीन नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात भर चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपने शरीर को त्यागने की बात सोची। बाद में सोचा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिपकर जंगल में चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन पक्षियों, वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे हैं तो कहीं मोर ध्वनि कर रही है। वन के दृश्यों को देखकर राजा को सोच विचार करते ही दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को मधुर भोजन भी कराया है, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा का दाहिना अंग फड़फड़ाने लगा। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वर, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं, सो बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और आप इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से आपको भी अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उस दिन पलायन किया। मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस लौट आया। रात्रि में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके उत्तम पुत्र पैदा हुए। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य श्रवण व पठन करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से जिस प्रकार राजा को पुत्र प्राप्त हुआ है, भगवान करे निसंतानों को संतान की प्राप्ति हो और पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति हो। प्रेम सहित बोलिए, जय श्री नारायण।